हाय दोस्त, मैं पवन सर। और आप लोग के प्यार आशीर्वाद मिला, मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बिना समय गवाए आप लोग को कुछ हम टॉपिक लेकर आए हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1867 और 255 का एचसीएफ निकाले, यानी कि मस्सा निकाले, ज्ञात करें। तो आपको सबसे सिंपल तरीका बताया गया था कि 255 में 867 है, इसको 3 बार में लगाइएगा तो 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 और 15 कितना हो गया आपका, ये आपका 225 में 3 55 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 1 16 3 1 7, ये आपका 765, यानी घट कर आ गया 102। तो आप जब इस तरह से बनाइएगा बेसिक से, तो इसको फिर यहाँ से घेरिएगा, ये 255 उतरेगा, फिर यहाँ पर लगेगा 2 बार में, तो ये 204 लगेगा, तो 204 लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 51। फिर ये आपका कितना बार में लगेगा, 2 बार में, यानी 102। तो ये कट गया, इधर वाला एचसीएफ हो गया। इसी को बस सजाकर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर या के चिन्ह जरूर दीजिएगा। तो 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102, ये स्टेप पूरा लिखा हुआ है। देखिए ये स्टेप आपका पूरा लिखा हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप जो लिखे हैं हम, तो 255 इज इक्वल टू 102 गुने 2 और 51। तो देखिए 102 यहाँ आपको दिख रहा होगा, 102। उसके बाद आपका ये वाला स्टेप ले लिए तीनों। उसके बाद जो लास्ट में से शेषफल आ गया वो आपका ये आ गया। तो ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पहले हम बेसिक लिए और इसी को अरेंज कर दिए। अगला हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिदम का प्रयोग कर 196 और 3822 का एचसीएफ निकाले। फिर वही क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। देखिए आप सजा के भी लिख सकते हैं कि 3822 और यहाँ पर 196, तो 3822 जो है तो 196 गुने 19 बार में लगाइए और शेषफल इसको 98 बचेगा। फिर 196 को यहाँ उतारना है, फिर 98 को 2 बार में लगाइए, तो ये पूरी कट गया 196 प्लस शेष, यानी कि इसका एचसीएफ जो प्राप्त हुआ वो आया आपको 98 इज राइट आंसर। ये बहुत ही आसान है, ऐसा बोर्ड में आपको पूछता है। वीडियो को देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बहुत ये वीवीआई टॉपिक लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच। सेना के किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की एक टुकड़ी को 32, ये देखिए यहाँ कह रहा है 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है। मार्च करनी मतलब चलाना है उसको, ठीक है, चलना है। कहता है कि दोनों टुकड़ियों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। बच्चे लोग बहुत सा ऐसे होते हैं विद्यार्थी, इतना बड़ा देख के कहेंगे कैसे बनेगा, एकदम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो कदापि नहीं फंसिए, जरा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए दोस्त। कहते हैं कि 636 गो आपका 616 गो सदस्य हैं सेना का, जिसमें 32 टुकड़ी में बांटा गया। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, मैथ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं कड़ी कमजोर जरूर होता है। इसलिए कड़ी कमजोर को धरिए कि कहाँ पर आपका कड़ी कमजोर है। जिस तरह से आप लोग जानते होंगे कि जानवर को सिक्कड़ में बांधा जाता है, फिर भी वो सिक्कड़ को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिक्कड़ कमजोर रहता है, उसका कड़ी कमजोर रहता है। इसी तरह से मैथ में कड़ी कहीं ना कहीं कमजोर होता है। इसलिए आइए, कहता है सबसे पहले यहाँ 616 लिखेंगे, 32 को 19 बार में लगाएंगे, शेषफल 8 बचेगा। और फिर यहाँ से 32 को नोट करेंगे और 8 के यहाँ रखेंगे, तो 8 चौका 32 प्लस 0 कट गया पूरी। तो आपका एचसीएफ जो आ गया 8 आ गया। यानी कि आपको जिनमें वो मार्च कर सकते हैं 8 व्यक्ति। अधिकतम संख्या क्या होगा? 8 होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 8 होगा जिनमें मार्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि एक मिठाई, बोर्ड पर आइएगा, कहता है ध्यान दीजिएगा दोस्त, कहता है यहाँ पर कि एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम की क्रमशः 420 और 130, 420 और 130 काची का है, काजू और बादाम के। यानी कि काजू का जो है वो कितना है 420 गो, और विक्रेता, और बादाम का जो है
बादाम, बादाम का है 130 गो। कहता है कि बर्फियां हैं, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि वह प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान हो। बर्फी की संख्या क्या होना चाहिए? समान। तथा वे ढेरियां थाल में न्यूनतम स्थान छेके। प्रत्येक ढेरी में इस तरह कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? बर्फी की संख्या पूछा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। 420 और 130, 420 को यहाँ लिखेंगे, 130 सॉरी 420 और 130, 130 में 3 से लगाएं, 13 या 39 और 30 जोड़े 420। फिर यहाँ से 130 को नोट किए, फिर ये 3 को यहाँ उतारे, 3 30 चौका 20 से 10 शेष बचा, 30 को फिर यहाँ रखे, 10 को यहाँ रखे, 10 या 30 और ये शेषफल पूरा कट गया, ये 0 आया। यानी कि एचसीएफ जो आया मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आ गया? 10। यानी कि इस तरह कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो इस तरह जो बर्फियां रखी जा सकती है वो 10 इज ए राइट आंसर। दोस्तों जी भर के ऐसा क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं आप लोग को, ये कमेंट बॉक्स में बनाकर आप बताइएगा हमें। और कहता है 2 पात्रों में, प्रश्न कहता है कि 2 पात्रों में 225 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकते हैं? इसका भी एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 425 और 250, ये बहुत सिंपल, 250 को यहाँ 225 और इसको आप कर लीजिएगा आगे, ये आप लोग बना के बताइएगा। दूसरा भी क्वेश्चन है, कहता है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 33 यानी 3318 मीटर है। तो कहता है इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है यानी कि लगाना है, तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों ये भी एकदम बहुत अच्छे प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा यहाँ। और इसको भी यहाँ पे आपको क्या निकाल देना है? HCF। और आप यहाँ से परिचित हो चुके हैं कि आपको यहाँ से HCF निकाले आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्त। कहता है अगला टॉपिक जो है से अभाज्य गुणनखंड बोलता है। अभाज्य गुणनखंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप लोग इससे परिचित होंगे। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा, हम इसी में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक होता है वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड और वृक्ष गुणनखंड जिसको हम लोग ट्री फैक्टर्स या ट्री रूल्स बोलते हैं। तो खैर यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर 40 है, इसको बोला अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड में ये आपका सिंपल सा तरीका है, 2 20 2 10 2 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5। या तो आप ऐसे लिखिए या तो इसको 2 के पावर 3 गुने 5 लिखिए, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका है इसको में दोस्त कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो पूछता है कि इसे वृक्ष गुणनखंड में कैसे तोड़े। तो ये 40 है तो इसको 2 से यहाँ लगेगा तो 20 यहाँ हो गया, और 20 जब यहाँ हुआ दोस्त तो 2 से लगा तो ये 10 हो गया, और जब 10 आया तो 2 और ये 5 हो गए। सर ये बीच में, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच में मल्टीप्लाई होता है यानी गुना का साइन होता है। दोस्त ये बहुत ही लाजवाब इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है इस तरह से और प्रश्न पूछ सकता है कि पूछ देगा यहाँ पर कि 250 दिया हुआ में 2 का घात कितना होगा, 2 का घात कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो रहता है आपको मिलेगा वो बहुत ही मजेदार। 2 का घात पूछा है, यहाँ पर पूछा है 2 का घात पूछ सकता है, 5 का घात पूछ सकता है, 6 का घात पूछ सकता है। डेट मीन्स हम यहाँ पर बनाकर देखेंगे कैसे। तो 250 को हम 2 से लगाएंगे, 125 आएगा, 5 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 2 के पावर 5 क्यूब, अर्थात 2 के घात 1 कुछ नहीं तो 1, यानी कि आपका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा आपका, ये आपका राइट आंसर जो होगा 1 होगा, यानी 2 का घात 1 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग बनाकर हमें बताइएगा कि 300 में 5 का घात क्या होगा, 300 में 5 का घात क्या होगा। तो क्या होगा ये जरा सा देखना है।
5 का घात पूछा है मेरे दोस्तों। एक और मैं बना देता हूं, अभ्यास हो जाएगा आप लोग को। तो 300 का सिंपल तरीका, आप 300 2 से लगाइए 150 आया, फिर 2 से लगाइए आपका 75 आया, फिर 3 से लगाइए 15 तिया 25 तिया 75, फिर आप 5 से लगाइए 5 पचे 25, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, अर्थात 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। हमसे पूछा है कितना, ये आपसे पूछ दिया, हमसे पूछा ये प्रश्न कि 5 का घात, तो 5 का घात कितना हो गया 2। अगर जो 3 के घात पूछता तो 3 के घात हो जाता 1, और 2 का घात पूछता तो 2 का घात होता था 2। यानी कि इस तरह से बनाएंगे। कल हम बहुत सा प्रश्न को लेके चलेंगे, जैसे आपका ब्रिज गुणनखंड में दे देता है, ब्रिज गुणनखंड में दे दे आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कि इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पर ए है, यहाँ पर मान लीजिए बी है, यहाँ पर आपका दे दिया है 25 दे दिया, और यहाँ पर 5 और 5 दे दिया, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ए का मान और बी का मान निकालिए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मैं इसको बताता हूँ, और इसके बारे में विस्तार वीडियो आपको कल मिलेगा अगला टॉपिक में। तो 5 पचे 25, तो 25 हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़े अधूरे हैं, इसको लिख सकते हैं आंकड़े अधूरे हैं। क्यों आंकड़े अधूरे हैं? कि जब इस तरह से प्रश्न पूछे तो या तो यहाँ दिया होता या तो यहाँ दिया होता, इसलिए इसका मान नहीं निकलेगा। इसलिए अर्थात इस प्रश्न को हम दूसरी तरीका से ले सकते हैं, दूसरे तरीका से इसको ले सकते हैं। एक हम लेकर बता रहे हैं क्वेश्चन कि जैसे रहता है यहाँ पर कि ए है, इसका मान नहीं दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, जैसे इसको मैं बी दे दिया, यहाँ पर आपका 3 दिया हुआ रहता और यहाँ पर 2। तो ये प्रश्न को आप निकाल सकते हैं कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। सिंपल तरीका है जी। ये 3 दूना 6, 3 दूना कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका 6 होगा, यानी बी के मान आपका 6 हो गया, और कहता है 6 दूना 12, यानी ए का मान आपका 12 हो गया। इस तरह के प्रश्न कल मैं बहुत सारे लेकर आऊंगा, और आप लोग के भरपूर मात्रा में इसको हम सिखाएंगे। एकदम धीरे धीरे पढ़िए, हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको दिया जाएगा। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।